हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स चैप्टर 1 आज देखने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखेंगे, आपको साइंस में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सबको आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में देखेंगे। सबका वीडियो आपको अपलोड किया गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बताया गया है। ध्यान से देखिए जी, सभी ध्यान से देखें। देखिए तो साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, NCI, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें प्रकाश के परावर्तन में कुछ कंसेप्ट दिया गया है। जिस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं, जिस कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो एकदम आसानी से इसके आगे का रास्ता साफ हो जाता है। आगे को प्रकाश के परावर्तन में आगे और समझने में आपको आराम होगा, समझने में आसान होगा, ठीक है। अब कोई कहेगा आराम होगा, आराम माने आराम से बैठ के समझ लेंगे। चलिए, ये देसी भाषा है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। आपको याद रखना है कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। ए लड़का, हल्ला मत करो। हाँ, ठीक है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो देखिए, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा याद रखना, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश से क्या होता है। आप देखते हैं, प्रकाश से सोलर सिस्टम के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत है ना। पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, खाना बनाया जा सकता है सोलर कुकर के माध्यम से, है ना। तो यही कह रहा है कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो, ध्यान देंगे, दीप्तमान माने लाइट देता है ना। जो दीप्तमान, जैसे उधर प्रकाश है ना, अंजोर है, लाइट है, जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है, यानी दीप्तमान। तो दीप्तमान वस्तु से जो प्रकाश निकला हुआ है, ये किसी वस्तु से न निकल के आती है। रोकिए, प्रिंट मत करिए, किसी वस्तु से। अब ये किस वस्तु से निकलती है? दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। तो दीप्तमान वस्तु सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है ना, तो दीप्तमान वस्तु क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो ये आपको समझ में आया, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला कंसेप्ट है, प्रकाश एक प्रकार के साधन है। प्रकाश एक प्रकार के साधन है जिसके सहारे आंख वाले किसी भी वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है। यानी जिस वस्तु को हम आंख से देख सकते हैं, उसको स्पष्ट देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझ गए? यानी संसार की कोई भी वस्तु जिसको अगर हम आंख से देख सकते हैं, तो उसको ऐसे बिना प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। प्रकाश एक प्रकार के साधन है, माने एक साधन है जिसके माध्यम से कोई वस्तु को पार किया जाता है। साधन है जिसके सहारे आंख वाले किसी भी वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है। आंख वाले माने जौन चीज को आंख से देख सकते हैं, उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती ही है, ठीक है। अगर प्रकाश रात में, हम लोग इस क्लास में रात में अगर रहते तो एक दूसरे को देख पाते? नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ इस बात को समझिए। यानी जिस आंख के द्वारा हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना प्रकाश के नहीं देख सकते। समझ में आया ना। तीसरा कंसेप्ट क्या है? जब किसी दीप्तमान वस्तुओं से निकलती प्रकाश, माने जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है ना,
या खाना बनाते हैं तो आपके चूल्हा से प्रकाश निकल रहा है। तो यही कह रहा है, जब किसी दीप्यमान वस्तुओं से निकलती प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है और वो किसी वस्तु पर, यानी मान लो कि यहाँ पर पर्दा है, पर्दा या दीवार पर पड़ रही है ना। देखिए किसी भी, यहाँ देखिए किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर पहुंचता है। किस पर पहुंचता है? रेटिना पर। ध्यान दीजिए, रेटिना पर पहुंचता है। यानी जब प्रकाश उस दीवार पर पड़ रहा है तो उस दीवार को हम देखने के लिए कैसे देख पाते हैं? प्रकाश उस पर दीवार पर पड़ेगा और उसके बाद उस दीवार से प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश वस्तु से परावर्तित, उस दीवार से परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर, डायरेक्ट अंदर में है ना जो सरसों जैसा, इस रेटिना पर, डायरेक्ट रेटिना पर पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु को हम देख लेते हैं कि वह दीवार है। यानी प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा उस वस्तु को डायरेक्ट हम देखने के लिए क्या करते हैं? उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और उस वस्तु से परावर्तित हो जाता है क्या? प्रकाश। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि वहां बेंच है, बेंच पर प्रकाश पड़ रहा है और उस बेंच पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो प्रकाश हमारे रेटिना पर परावर्तित हो जाता है, इसीलिए हम उसको समझते हैं कि वहां बेंच है। समझ में आया ना? ठीक है, आगे देखिए, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखिए, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात, नोट को ध्यान से समझिए। रात को अंधेरी कोठरी में रखी हुई वस्तुओं को आंख वाला आदमी भी नहीं देख सकता है बिना प्रकाश के। समझ गए? यानी नोट वाली बात इसलिए ये है कि हम अगर रात में किसी कोठरी में या इस कमरा में, इस क्लास रूम में भी अगर कोई वस्तु को रख दें या बेंच ही है, हम अंधेरा इसमें रात को रहे तो हम बेंच को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये बिना प्रकाश के संभव नहीं है। यानी प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, संसार की कोई भी वस्तु जिसको आंख से देखा जा सके उसको देखने के लिए प्रकाश उसका स्रोत है ना। बिना प्रकाश के नहीं देखा जा सकता है। जैसे इस बच्ची को वहां पर धूप में खड़ा कर दो या वहीं पे, हाँ वहीं पे, ऐसे धूप में नहीं, ऐसे ही वहां पर थोड़ा सा धूप लग रहा है वहीं पर खड़ा कर दो ज्यादा समझने के लिए। तो इस बच्ची को देखने के लिए, क्या आप देख रहे हैं कि वो है कि नहीं, ये मुस्कान है कि कौन है, तो उसको देखने के लिए प्रकाश उसके शरीर पर, बॉडी पर पड़ रहा है और वो प्रकाश आपके रेटिना पर परावर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन यहाँ पर है ना, यानी यहाँ लिखा है परावर्तित, वही परावर्तन, परावर्तित है ना। परावर्तित होगा तो आपके रेटिना पर परावर्तित होगा, तब पता चलेगा कि वहां पर वो मुस्कान है, यानी वो लड़की है। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके प्रकाश के परावर्तन का कुछ आगे पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छे इसमें कंसेप्ट मिलेंगे। ध्यान से आप लोग याद करके आइएगा, क्लियर भी करते रहिए। एक भी आप लोग जितने भी पढ़ाई हो रहा है उसको क्लियर करते जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।